हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो हमारी रीडिंग होगी वो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन पे होगी। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या आज की करंट फीलिंग है, आपको लेकर किस तरह की थिंकिंग में है, क्या उनका अब आपको लेके सोचना है। और जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आती है आपके सामने तब से एप्लीकेबल होगी। और सभी जोडियक साइंस वालों के लिए, तो इसमें मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, सभी जेंडर सेक्स वालों के लिए है, मेल फीमेल, हस्बैंड वाइफ के लिए, वाइफ हस्बैंड के लिए, सभी लोग एक दूसरे के लिए देख सकते हैं। अपने क्रश के लिए आप रीडिंग देख सकते हो। तो ऑलरेडी मैंने कार्ड को सारे रिचुअल्स करके रखे हुए हैं। और तो देखते हैं कि व्यूअर्स के पार्टनर की आज की करंट एनर्जी क्या है उनको लेकर। और आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि मेरा इंस्टाग्राम पे आईडी है और फेसबुक पे भी मेरा आईडी है। तो आप लोग अगर अपना शॉर्ट अपडेट देखना चाहते हो पार्टनर का, कि शॉर्ट अपडेट में वो क्या मेरे लिए सोच रहे हैं, कैसी थिंकिंग है, किस तरह की आज की उनकी सोच है हमारे रिलेशन को लेकर या हम मेरे व्यूवर्स को लेकर, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला कार्ड है कम्युनिटी, दूसरा है डोर टू वैल्यू, तीसरा है ब्रोकन हार्ट, चौथा है हैप्पी फैमिली एंड द थिंकिंग वुमेन। और बॉटम की एनर्जी है हमारी। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं शो कर दूंगी बाद में, ठीक है। बॉटम की एनर्जी है मैजिशियन एंड द मिरर। तो गाइज मुझे यहाँ पे जो एनर्जी पिक हो रही है वो ये हो रही है कि आपके जो पार्टनर थे ना, इस एनर्जी में पास्ट में थे कि उनको सोशलाइज यानी सोशल सर्किल उनका ख़राब ना हो। सोशल सर्किल में उनकी कोई ऐसी वो ना बने जिसकी वजह से उनको लोग बुरा समझें। इस वजह से उन्होंने आपके रिलेशन को नो कांटेक्ट सिचुएशन में रखा। सोशल सर्किल की वजह से उन्होंने इस रिलेशन को ही लीव करना ज़्यादा उचित समझा। और शायद मुझे यहाँ पे जो इंट्यूशन आ रही है वो ऐसी आ रही है कि आप किसी कमिटमेंट वाले बंदे से डील कर रहे हैं, या कोई ऐसा बंदा है जिसकी ऑलरेडी मैरिज हो गई है उसके साथ आप डील कर रहे हो, या ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है। मेरी रीडिंग में पता नहीं क्यों ऐसा ही आता है, मैं नहीं समझ पाती हूँ कि क्यों ऐसा आता है, लेकिन सारे कार्ड्स ऐसे ही आते हैं कि किसी कमिटेड बंदे से ही आप लोग डील कर रहे थे पास्ट में। वो बहुत सामाजिक होंगे, बहुत उनका समाज में रिस्पेक्ट होगा, जिसकी वजह से वो आपके इस रिलेशन को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। और अब उनको डीपली बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें हर्ट हो रही हैं कि मैंने आपको या मेरे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा पेन दिया, बहुत ज़्यादा दर्द दिया। आज उनकी लाइफ में भी वही सब चीज़ें चल रही हैं जो उन्होंने पास्ट में आपको दिया। ब्रोकन हार्ट, उनका हार्ट भी बिल्कुल ब्रोकन हो चुका है, यानी कि उनके जैसे पास्ट में उन्होंने आपके साथ किया ना, कि वो सारी चीज़ों को आपको इतना पेन दिया, इतना पेन दिया, इतना पेन दिया कि आप लोग बिल्कुल टूट चुके थे। लेकिन अब आप लोगों ने अपने आप पे फोकस किया, अपने आप पे काम करना शुरू किया, और इसकी वजह मुझे फैमिली भी दिख रही है और सोशल सर्किल भी उनका दिख रहा है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। आज की डेट में वो बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट हैं, आपके लिए थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, और ऊपर वाले से यानी कि गॉड से इस चीज़ की प्रेयर कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से मैं अपने पार्टनर की एनर्जी को फिर से ले पाऊँ, तो पार्टनर की एनर्जी को फिर से रिसीव कर पाऊँ। लेकिन आप दोनों में कॉमन चीज़ पता है क्या है, कि आप दोनों ना एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। जैसा आप सोचते हो वैसे ही आपके पार्टनर भी सोचते हैं। यहाँ पे जो मुझे नंबर्स दिखाई दिए हैं वो 7, 31, 9, 4, 47 यानी कि 11 नंबर, 53 यानी कि 8 नंबर, हाँ 8 नंबर,
यानी अब आप ये नंबर्स अपने अपने अकॉर्डिंग रिलेट कर लीजिएगा कि ये कैसे आपसे रिलेट होते हैं। हो सकता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ मंथ हो या आपके पार्टनर का हो, आप लोग इस मंथ में मिले हो, बिछड़े हो, इस तरह से रिलेट कर दीजिएगा। 7 मंथ यानी जुलाई, 4 मंथ यानी अप्रैल, 9 मंथ यानी कि सितंबर, 4 मंथ अप्रैल एंड 11 मंथ नवंबर, 8 मंथ अगस्त। ये नंबर्स, ये मंथ आप अपने अकॉर्डिंग रिलेट कर लीजिएगा कि किस तरह से आपसे रिलेट हो रहे हैं। ये नंबर जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मैंने आपको बता दिया। हो सकता है कि आप लोग इन मंथ में मिले हो या बिछड़े हो, या इतने टाइम पीरियड हो गया है आपको, इतने मंथ हो गए हैं मिले हुए या बिछड़े हुए, या इतना टाइम पीरियड आपको हो गया है इन चीज़ों को फेस करते हुए। तो चलिए इन कार्डों को क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये कार्ड में इनकी एनर्जी क्यों आई है इस तरह की। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि कम्युनिटी कार्ड क्यों आया है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के करंट एनर्जी में कम्युनिटी कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि कम्युनिटी कार्ड क्यों आया है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। ओ, बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि कम्युनिटी का कार्ड एनर्जी में क्यों आया है मेरे व्यूवर्स की। ओके, और बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ कप। गाइस कम्युनिटी को कार्ड को क्लेरिफिकेशन के लिए एक्शन का कार्ड आया है द चैरियट। यानी कि आप लोगों में, मैंने पहले भी बोला कि समाज की वजह से उन्होंने आपसे दूरियां बना ली, आपसे बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए। लेकिन अब उनके मन में जो चीज़ें आ रही हैं ना कि मैंने किस समाज के लिए इन सारी चीज़ों को किया, किस समाज के लिए मैंने इन सारी चीज़ों को किया। और यहाँ पे जो कार्ड आया है बॉटम की एनर्जी में वो किंग ऑफ कप है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि पास्ट में उनकी, जैसा कि मैंने बोला पहले भी कि आप लोगों की लाइफ में आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे होंगे जो ऑलरेडी कमिटेड होगा। तो यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है कि आपने ऐसे पर्सन से डील किया है जिसकी वजह से आपको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ी, नो कांटेक्ट सिचुएशन फेस करनी पड़ी। जिस बंदे के पास दो दो ऑप्शन होंगे वो कभी एक बंदे के पास रह ही नहीं सकता, वो हमेशा ऑप्शन में ही रहता है। वो उसको कभी ये लगता ही नहीं है कि जिस बंदे या जिस बंदी ने मेरे लिए इतना कुछ किया वो मेरे लिए क्या क्या कर सकता था, या मेरे लिए क्या क्या उसके मन में फीलिंग थी। उसके अंदर इमोशंस नहीं थे, बल्कि वो सिर्फ एक इमोशंस दिखा के आपको अपनी तरफ उन्होंने किया, जिसका नतीजा ये निकला कि वो समाज के डर से और अपनी कम्युनिटी के डर से, अपने सोशल सर्कल के डर से आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाल दिया। और रीज़न उसका ये है, खुद है आपके पार्टनर, खुद है व्यूवर्स, की उनके पास खुद दो दो ऑप्शन थे, जिन ऑप्शन को आपको भी उन्होंने ऑप्शन बना दिया अपनी लाइफ में। डोर टू वैल्यू को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। डोर टू वैल्यू को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। डोर टू वैल्यू को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, 4 ऑफ कप और बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि रिवर्स में आया है। ओके गाइस, यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला ना कि आज की डेट में वो सारी पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोच रहे हैं कि आपने जो भी उनकी लाइफ में दिया वो एक ऐसी चीज़ें दी थी जो, मतलब आज की डेट में उनको समझ में आ रहा है ना कि जो भी मेरे पास मेरे व्यूवर्स की तरफ से आ रहा था वो एक यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए ब्लेसिंग थी। लेकिन उन्होंने उस समय आपकी सिचुएशन को नहीं समझा, आपको नहीं समझा, आपकी भावनाओं को नहीं समझा, आपके इमोशंस को नहीं समझा। लेकिन पास्ट में जो एनर्जी निकल कर आई वो ये थी कि पास्ट में मेरे जो व्यूवर्स हैं ना, उन्होंने अपने पार्टनर को बहुत चेस किया, मतलब हर तरह से मनाने की कोशिश करी, हर तरह से चेस करा उनको। लेकिन करंट सिचुएशन क्या है कि अब आपके पार्टनर आपको चेस करना चाहते हैं। अब आप लोग रनर की एनर्जी में और वो चेजर की एनर्जी में, आप उनसे भागने की कोशिश कर रहे हो और वो अब आपके पीछे पड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपके
लाइफ में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पास्ट में आप लोगों ने शायद, मेरे व्यूअर्स ने ना रो के भी ये बात बोली होगी कि मेरे लिए मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर कोई ज़रूरी है तो तुम हो। ऐसी फीलिंग को, ऐसी इंट्यूशन मुझे आ रही है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने ऐसा बोला होगा अपने पार्टनर को कि मेरी लाइफ में अगर कोई है तो सिर्फ तुम हो। लेकिन उस बंदे ने उस समय आपकी वैल्यू को समझा नहीं, आपको समझा नहीं, आपके इमोशंस को नहीं समझा, और आज उसी वैल्यू को समझ के वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए इमोशनली भी फील कर रहे हैं और आपके लिए अब आपके ही अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं। आप जितना उसको रनर की एनर्जी में आ रहे हो, वो चेजर की एनर्जी में आ रहे हैं। ब्रोकन हार्ट को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स ब्रोकन हार्ट को क्लेरिफाई कीजिए, क्यों आया है यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि ब्रोकन हार्ट क्यों आया है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि ब्रोकन हार्ट क्यों आया है। ओके, ब्रोकन हार्ट इसलिए आया है कि आज उन्हें पता चल रहा है कि मैंने पास्ट में जो भी अपने इमोशंस अपने पार्टनर के लिए, यानी कि मेरे व्यूवर्स के लिए थे, अगर उन चीज़ों को मैंने अपने पार्टनर से या आप लोगों से बता दिया होता तो आज ये सिचुएशन ना होती, आज ये सारी सिचुएशन ना होती। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ना आपसे हाइड करके रखी थी, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने आपसे हाइड किया, और उन सारी चीज़ों का जब आपके सामने खुलासा हुआ तो आपने उन चीज़ों को ऑलरेडी उस परिस्थिति से आपने अपने आप को मूव ऑन करने की कोशिश करी, और आपको ये समझ में आया कि ये बंदा तो बिल्कुल भी मेरे लिए इमोशंस रखता ही नहीं है, इसके अंदर ना ही कोई कैपेबिलिटी है, ना ही कोई स्ट्रेंथ है, ना ही कोई कुछ ऐसा है ग्रोथ है, ना ही सक्सेस है, ना ही कुछ ऐसा है जो आपको आगे फ्यूचर दे सके। तो आपने क्या किया कि अपने इमोशंस को बंद कर लिया उस पार्टनर के लिए, अपने पार्टनर के लिए, और अपनी लाइफ पे आप आगे बढ़ने लगे। लेकिन आज की डेट में आपके पार्टनर को जो फील हो रहा है वो ये हो रहा है कि अगर आप उनको उस समय इमोशंस अपने दिखा देते, यानी कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो अपने इमोशंस को हाइड करके बैठे थे ना, अगर वो दिखा देते तो शायद उनकी लाइफ में ये परिस्थिति ना आती और उनका हार्ट इतनी तरह से तोड़ा ना जाता। क्योंकि मेरे व्यूवर्स, मुझे यहाँ पे जो इंट्यूशन आ रही है वो बहुत समझदार है, अपनी लाइफ में बहुत समझदार है। उन्होंने इस रिलेशन को बहुत समझदारी से निभाने की कोशिश करी, लेकिन आपके पार्टनर की वजह से सारी सिचुएशन का मैसअप हुआ, और इस सिचुएशन में आपके पार्टनर आज की डेट में पहुँच गए। हैप्पी फैमिली को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, उनकी एनर्जी में हैप्पी फैमिली क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स हैप्पी फैमिली को क्लैरिफाई कीजिए और उनकी एनर्जी में हैप्पी फैमिली क्यों आया है। ओके, देखिए गाइस, मैंने पहले भी आपको यही बात बोली कि बॉटम की एनर्जी है 4 ऑफ सॉर्ड्स, और हैप्पी फैमिली को क्लैरिफाई करने के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि इन्होंने अपनी फैमिली की वजह से या फैमिली में किसी ऐसे बंदे की वजह से जिसकी इनके ऊपर बहुत कमांड थी, बहुत उनकी बात मानी जाती थी, या इनकी फैमिली इस तरह की थी कि जो इनकी फैमिली बोलेगी ना ये वही करेंगे, उसके अलावा ये अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन आज की डेट में ना इनको इस बात का बहुत गिल्ट है, इनको इस बात का पछतावा है, और बहुत डीप थिंकिंग भी इस पर कर रहे हैं कि मैंने काश ऐसा ना किया होता, मैंने अपनी इंट्यूशन की सुनी होती, मैंने अपने आप जो गॉड मुझे इंट्यूशन बार बार दे रहा था आपके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए, तो उस बात को ये बहुत डीप थिंकिंग में ले रहे हैं। और आज इनकी लाइफ में ना बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम चल रही है, माइनर और मेजर दोनों प्रॉब्लम चल रही है, जिसके लिए ये अब उस चीज़ को सोच रहे हैं कि अगर मैं इन चीज़ों को पहले ना किया होता, मैंने अपने परिवार के अकॉर्डिंग अपने पार्टनर को ना छोड़ा होता, या अपने परिवार के लिए मैंने अपने पार्टनर से संबंध ना ख़त्म किए होते, तो आज मैं इतनी डीप थिंकिंग में ना होता, मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स ना चल रही होती। मेरा पार्टनर मेरा एक राइट हैंड था जो मेरी हर सिचुएशन को ना चुटकियों में सॉल्व कर देता था। आज की डेट में ना इनकी डीप थिंकिंग ये है, और इस थिंकिंग की वजह से ना इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही होगी,
माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही होगी, और मतलब इतनी बुरी कंडीशन में है ये कि इनका सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इस तरह की इनकी कंडीशन हो गई है आपके इनके नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आने के बाद, या आप लोगों का इनसे मूव ऑन करने की कंडीशन में आने के बाद। द थिंकिंग वूमन को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। द थिंकिंग वूमन को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। द थिंकिंग वूमन को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। थिंकिंग वूमन को क्लैरिफाई करने के लिए हमारा कार्ड आया है टेम्परेंस और 4 ऑफ पेंटिकल्स। एक तो मुझे ये दिख रहा है कि अब ये यूनिवर्स से आपके रिश्ते के लिए बैलेंस मांगना चाहते हैं। यूनिवर्स से आपके रिश्ते के लिए ना सोच रहे हैं कि यूनिवर्स किसी तरह से आपके रिश्ते और इनके रिश्ते में बैलेंस ला दे। कोशिश ये भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि ये चीज़ों को बैलेंस कर पाएँ। तो अब जो भी कुछ है ना, ये सब डिवाइन पे सरेंडर कर चुके हैं और वहाँ से अपने आप को प्रेयर कर रहे हैं कि अपने आप गॉड से प्रेयर कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरे रिश्ते को बैलेंस में ला दीजिए, मेरी सारी चीज़ों को बैलेंस में ला दीजिए, मेरी इंट्यूशन और मेरे आज की कंडीशन को बैलेंस में ला दीजिए। पहले पास्ट में ना इन्होंने बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी रखी है व्यूअर्स आपके ऊपर, इतनी कंट्रोलिंग एनर्जी रखी है कि आप किससे बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, कहाँ बात कर रहे हो। अगर बात कर रहे हो तो इनको पूरा रीज़न बताओ कि क्यों बात कर रहे हो। इस तरह की कंट्रोलिंग एनर्जी को रखा है। और मेरे व्यूअर्स ना इन सब चीज़ों से को भी झेल गए कि चलो ठीक है, मेरा पार्टनर मेरे लिए अगर इतना कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत प्यार करता है। लेकिन ऐसा नहीं था, ये प्यार नहीं करते थे, बल्कि इनकी कोई नीड आपसे जुड़ी थी जिसकी वजह से ये आपकी तरफ बढ़े थे और आपकी तरफ आपके इमोशंस के साथ इन्होंने खेला। आज उनके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, जो कि ब्रोकन हार्ट ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। इनकी लाइफ में बिल्कुल तूफान आए पड़े हैं। फाइनेंशियली तूफान भी हो सकते हैं, मेंटली तूफान भी हो सकते हैं और इमोशनली तूफान भी हो सकते हैं। बिल्कुल एकदम लाइफ इनकी बिखर चुकी है। आपको मैं ये कार्ड दिखाना चाहूँगी, आप खुद देखिए कि इनकी लाइफ में ना किस तरह चीज़ें बिखर रही हैं, किस तरह ना सारी चीज़ें ऐसे बिखर रही हैं जैसे इन्होंने बहुत उसको पकड़ के रखा था और चीज़ें अब बिखरना शुरू हो गई। मैजिशियन एंड द मिरर को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। मैजिशियन एंड द मिरर को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। मैजिशियन एंड द मिरर को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। मैजिशियन एंड द मिरर को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, बॉटम की एनर्जी में है एस ऑफ वॉन्ड्स और हमारा क्लैरिफिकेशन में आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप शायद अपने पार्टनर से मैरिज करना चाहते थे, आप अपने पार्टनर से एक कमिटमेंट चाहते थे। आज की डेट में ना अब ये भी वही चाहते हैं आपके साथ। आज की डेट में ना ये भी, जैसे आप चीज़ों को पहले सोचते थे, आज की डेट में ये सारी चीज़ों को, उन्हीं सारी चीज़ों को मिरर कर रहे हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को सोच रहे हैं। जैसा आप सोचते थे वैसे ही ये भी सोच रहे हैं। आज की डेट में आपके लिए ये बहुत पैशनेट है, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ सोशली अब इन्वॉल्व होना चाहते हैं। अब पहले जैसी इनकी थिंकिंग नहीं है कि वो कम्युनिटी से डर के या सोशलाइज होने के कारण या समाज में उनका कैसा रुतबा होगा, उस तरह की मेंटेलिटी को लेके वो बैठे हैं। आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ये सोच रहे हैं कि अब मैं अपने पार्टनर की तरफ अगर बढ़ूँगा तो पूरी लॉयल्टी के साथ बढ़ूँगा, पूरी ऑनेस्टी के साथ बढ़ूँगा। पैशन उनके अंदर आज भी कम नहीं हुआ है आपके लिए, बहुत ज़्यादा पैशन है और चीज़ों को बहुत क्लैरिफाई कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की उनकी मतलब एक होड़ है कि मुझे बढ़ना है अपने पार्टनर के लिए। तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स और गॉड की तरफ से क्या आपके लिए मैसेज आ रहा है। प्लीज़ गॉड मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है आपका। प्लीज़ गॉड मुझे बताएं। प्लीज़ गॉड मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है आपका। प्लीज़ गॉड मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है आपका।
ओह शिट, बहुत सारे मैसेज देना चाहते हैं आपको लग रहा है गॉड। चलिए मैं कार्ड और निकाल लेती हूँ, एक कार्ड और चाहिए मुझे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गार्ड बताएं कि आपका क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। हाँ, पहला कार्ड यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आया है ब्लॉसमिंग विजडम, यानी कि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप अगर आपका मन बहुत ज़्यादा व्यथित है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, तो कहीं पे ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे वाटर है। वो आपके आप वहाँ पे जाके शांति से बैठिए और चीज़ों को अपनी वहाँ पे सोचिए, मैनिफेस्ट कीजिए कि मेरे जो भी लाइफ में हुआ वो कैसे हुआ। इनर विजडम, यानी कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। आपके अंदर जो भी ज्ञान है, जो भी चीज़ों को आप अपना अर्जित करना चाहते हैं उसको आप अर्जित करें। यानी कि आप अगर किसी चीज़ को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, ज्ञान को, किसी भी तरह की प्रोस्पेरिटी को, किसी भी तरह की चीज़ों को आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो गॉड आपसे कह रहे हैं कि आप उन चीज़ों के लिए अपने आप से तैयार हो जाएं। और दूसरी चीज़ है ब्लॉसमिंग, तीसरी चीज़ है ब्लॉसमिंग, जो कि ये इंडिकेशन दे रहा है कि आप जिस भी काम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं ना, गॉड आपको उसमें पूरी सफलता देगा। हार या जीत कुछ भी नहीं है, आपको जिस काम के लिए करना है उसको आप पूरी तरह से करें, आपको बहुत अच्छी सफलता वहाँ से मिलेगी। यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट है आपको। तो ये हमारी आज की रीडिंग थी। अगर आपसे रिलेट करी हो, आपकी सिचुएशन से रिलेट करी हो, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार और टेक केयर।